छोड़ने वाले दूषित पानी को लेकर हम लोग आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। इसमें हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके हमारे इस पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें हमारे वनस्पति, मानवता और वन्य जीवों को बचाने के लिए संकल्पित होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इसलिए आज आप सबके सामने मीडिया से रूबरू हुआ और मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि इस लड़ाई में जितना आपने पहले सहयोग किया उससे दोगुनी ताकत से आप सहयोग करके सरकारों ने जो झूठे वादे किए हैं, 272 करोड़ में काकानी में प्लांट बनेगा, काकानी का पानी और उसके बाद की जो अवैध फैक्ट्रियां हैं उनके और उस प्लांट के कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान समय में एसटीपी के जो डोमेस्टिक जोधपुर में प्लांट प्रस्तावित है, उसके बाद भी बहुत सारी जगहों पर, प्राइवेट स्थानों पर जोधपुर शहर के भीतरी इलाकों में अवैध फैक्ट्रियां संचालित की जा रही है। उनका इनके पास ना तो कोई तोड़ है। पिछले दिनों हमारे सीएम साहब आपके सामने जब बात रखी थी, मैंने पादरू पधारे थे, उस समय कहा था कि जोजरी नदी, लूणी नदी के प्रदूषित पानी को मैं कस की खाड़ी में ले जाकर डाल दूंगा। लेकिन ना तो कस की खाड़ी के लिए इनके पास कोई प्लान है और ना ही वहां की सरकार अनुमति देती है। ये कलेक्टर साहब द्वारा दिए गए लिखित जवाब में मेरे पास तथ्य के साथ ये प्रति मौजूद है। आप मीडिया के बंधुओं को मैं वो प्रति अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बाद रिफाइनरी की बात करते हैं कि रिफाइनरी में इस पानी को उपयोग लेने के लिए प्रयोग करेंगे, पर वर्तमान समय में ना तो इनके पास एनजीटी की परमिशन है और ना ही रिफाइनरी को इतने पानी की आवश्यकता है। रिफाइनरी के पास पानी वर्तमान समय में जैसलमेर से आने वाली नहर का पानी इनके पास पर्याप्त मात्रा में है, तो फिर ये गंदा पानी ट्रीट करके डबल खर्चे में क्यों ले। और ना ही इनके इरिगेशन विभाग से इनके पास जमीन अलॉटमेंट के हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि जोधपुर सरहद तक की जोजरी नदी का कटान है, उसके बाद अवैध पानी बालोतरा जिले की सरहद में क्यों घुस रहा है, इसका जवाब हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को पूछना चाहिए। इसी मामले को लेकर आप सब लोगों के सामने हाजिर। सर, सरकार दावा करती है और सरकार के नुमाइंदे हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रही है, हमने खूब काम करवा दिया डोली अराबा में। काम बहुत करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जब कलेक्टर साहब से पट्टी मांगी, उसमें कट्टों का जिक्र था। वहाँ कट्टे डलवा दिए, वहाँ मसरदारी वितरित कर दी, वहाँ राशन किट वितरित कर दिए और वहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोगों ने तो हमारे स्तर पे बांध बना दिया। हम लोगों ने तो हमारे स्तर पर स्कूल में कल 10 कमरों की घोषणा कर दी। सरकार कराए कि नहीं कराए, सरकार को जो काम करवाने थे, अभी तक कच्चा नाला बनवाना था, बनवाया नहीं। सरकार की मंशा होती कि हम ये करेंगे तो जोधपुर के पास ही पानी को रोकते कि हम अवैध पानी एक बूंद नहीं लेंगे। ये इन्होंने दर्शाया नहीं। दवा मेलवा सहित आसपास के लोग इस पानी से परेशान हैं, तो ये सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। अभी विधायक जी एक दिन आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे 272 करोड़, उसका भी मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। जो 272 करोड़ का प्लांट बनेगा वो काकानी के पास बनेगा, जिससे हमारे इस प्रदूषित पानी को रोकथाम में कई फायदा नहीं। थान सिंह जी, आपके विपक्षी नेता आप आरोप लगा रहे हैं कि थान सिंह जी केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। यदि प्रदूषण की समस्या से ही कुछ यदि इनको लेना न होता तो बालोतरा लूनी नदी में कितना प्रदूषित पानी डाला जाएगा, उस पर कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल, कई बार आवाज उठाई, उनको पता ही नहीं होगा। जब वो जयपुर में बैठे आराम कर रहे थे, उस समय थान सिंह उनके लिए जेल गया था। आप सबको, मीडिया के बंधुओं को भी मालूम है, मैंने बालोतरा जेरला के पास अवैध फैक्ट्रियों के खिलाफ मुहिम में थान सिंह जेल जाके आया है और कल रात को भी उनके बीच में था। मेरी सोशल मीडिया की पोस्ट उठा के देख लेना। उन जुगनों को पता ही नहीं है कि वो कौन से अंधेरे में जी रहे हैं। डोली में लोग खेती कर रहे हैं और थान सिंह जी के उनको खेती करने नहीं दिया गया। भाई, घरों में खेती होती है क्या? किसी गरीब दलित का घर जिसके अंदर 5-5 फीट तक पानी पड़ा है, वहाँ खेती करेगा क्या? सरकार बड़ी असंवेदनशील है। जिस हिसाब से जोराराम कुमाऊत जी का बयान
मंत्री का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का। उसके बाद के विश्नोई जी का बयान कि हमारे भजन लाल जी तो गिरिराज पर्वत पे जाके आराधना करते हैं तब ये आपके पानी आता है। तो मुझे कहता हूँ, हे ईश्वर, हे के विश्नोई साहब, इतना भगवान की मेहरबानी हमारे ऊपर मत करवाइए, हमें ऐसा वरदान और ये पानी नहीं चाहिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अब जो पहले आपने धरना दिया था 2 दिन पहले, प्रशासन ने मानव तो सामंजस्य बैठा, अब आपका प्रशासन क्या सामंजस्य बिठाया? सामंजस्य तो हमने बिठाया है। कल आपका धरना वापस शुरू हो रहा है। अब ये धरना कब तक चलेगा और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, ना तो हम प्रशासन की कार्रवाई से डरे, हमारी दलित समाज की महिलाएं, राजपुरोहितों के बच्चे, बिश्नोइयों के जवाज और 36 कौम के लोग मजबूती से प्रशासन के सामने डटे थे और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और उसके बाद उनको मजबूरन होकर हमें रिया करना पड़ा और कहा गया कि हमसे भूल हो गई कि ऐसे सही मुद्दे पर लड़ने वालों को नहीं रोकना चाहिए। और हमने ये भी कहा कि हम हमारे लोगों को पूछकर, हमारे लोगों की मंशा होगी उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। अगर हमारे लोगों ने आदेश दे दिया तो हम तो 14 तारीख को भी रैली कर देंगे। साड़वा में करके ही आया, मैं भी शामिल था, वहां कर लेते ऐसी की ऐसी अपने डोली टोल प्लाजा के पास। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि साड़वा कल्लावाड़ा तो नॉर्मल पानी का सड़क का मामला है। ये राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े धनासेठों का मुद्दा है। बहुत बड़े मुद्दे में सही सिस्टमेटिक ढंग से कोई कार्यक्रम करना होता है। इसलिए हमने ही हमारे लोगों से इस विषय पर चर्चा करके 2 दिन का समय लिया और राष्ट्रीय पर्व भी था, उस पर्व को भी ध्यान में रखा, बाकी चीजों को भी ध्यान में रखकर कल रैली करेंगे। इतना ज्वलंत मुद्दा है और इस पर आप कर रहे हैं, केवल ये आम जनता के लिए कर रहे हैं कि आगलपी कर रही है? यदि आगलपी कर रही है या आम जनता के लिए कर रहे हैं तो रविंद्र सिंह भाटिया, कोई करे, रविंद्र सिंह भाटिया आ सकते हैं कि आपने कोई मुलाकात की? सबका स्वागत है। मैं तो बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अलावा भी किसी बीजेपी के नेता का भी जमीर जिंदा है तो वो हमारे साथ आकर धरने पर बैठे और अपनी सरकार से कहिए कि जब भी न्याय की बात होगी तो हम लोग हमारे लोगों के साथ खड़े रहेंगे। देखिए, नेता जनता बनाती है, पार्टियां नहीं बनाती है। और जनता के बिना अगर नेता बन भी जाएगा तो भी वो कोई काम का नहीं रहेगा, पार्टी का सेल्समैन बन के रह जाएगा, कहीं इधर उधर के काम का नहीं रहेगा। इसलिए जनता के साथ जुड़े रहे और जमीर को जिंदा रखिए, न्याय की लड़ाई में साथ दीजिए। पैरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, इन धमाकों में साथ दीजिए। ये मानव से उपजी हुई समस्या है तो इस पर जनता के करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है। ऐसी कौन सी ताकत है जो इसका निवारण नहीं कर पा रही? हो सकता है बड़ा संदा लिया होगा चुनाव के समय, इसलिए सब ऐसे करके सब बैठे होंगे। बाकी दूसरा क्या हो सकता है? मुझे कहते मेरे साथ बैठे, मैं 5 दिन में इनको समाधान दे दूंगा व्यवस्थित रूप से। साल भर पहले केंद्रीय मंत्री और स्टेट के मिनिस्टर ने कहा था कि हम यहाँ टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट आ रहे हैं ना? किस तरीके के टूरिस्ट आ रहे हैं ना? राजस्थान टूरिज्म ने बेईमानी तरीके से एक पोस्ट डाली थी ट्विटर पे, दवा डोली मोस्ट इम्पोर्टेंट पैलेस, आप लोगों ने तो उसको बर्बाद कर दिया। 10,000 हिरणों को खा गए तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। मैं कहता हूँ, राजस्थान सरकार के मंत्री असंवेदनशील बयान देकर हमारे जख्मों को और गहरा करने का काम किया और कुछ नहीं किया। सीटीपी और एसटीपी पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पानी को ट्रीट करने के लिए, पर लेकिन ये पानी को ट्रीट नहीं कर पा रहे पाली, जोधपुर और बालोतरा में। यही समस्या लगातार 20 वर्षों से आ रही है। पेट में दो रोटी भावे 4 रोटी खाओ जन आप रो आई भाई, बात जुड़ी है। जिनकी क्षमता कम है और वो ज्यादा डाल रहे पानी, तो फिर वो कैसे ट्रीट होगा बताओ? देखो, इसका समाधान जयपुर की तर्ज पर हो सकता है। जयपुर में जो सांगानेर से आगे नदी बनी थी, उसमें जगह जगह पर अलग टाइप के ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और प्लांट लगाकर उस पानी को शुद्ध किया। उस हिसाब से अगर प्लांट लगे, ईमानदारी से, व्यवहारिकता से प्लांट लगे, तब जाकर निवारण हो सकता है। अन्यथा तो दूसरा रास्ता हमें इन लोगों के द्वारा नजर नहीं आ रहा है। कल सरकार को घेरेंगे और इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। भारत के लोग नदियों को माँ समझते हैं और विदेश में तो माँ का ही हरण कर दिया इन लोगों ने। विदेश में नदियाँ हैं, माँ के कलेजे को खा गए ये लोग। ये कहाँ के लोग हैं? ये जो है सत्ता में बैठे लोग, इन लोगों ने तो माँ का कलेजा चीर दिया, जोजरी को बर्बाद कर दिया। ये बड़ी माँ थी, यहाँ आसपास के खेतों को कितना गहरा करती थी, खा गए। लूनी नदी की क्या हालत कर दी बताओ?
बद्री माफिया ने कैसे लोनी नदी का कलेजा सीट दिया? कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। 5 बजे थान सिंह को गिरफ्तार करने आते, इसकी जगह नदी में जाते, समझ में आ जाता। वहां नहीं जाते। एक अपने खेत में बैठे किसान का बेटा जो गरीब पीड़ित दलित शोषित की लड़ाई लड़ रहा है, जो अपने जमीन और अपनी फसल और नस्ल को बचाने का प्रयास कर रहा है, जो धना सेठों के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहा है, जो प्रशासन की छाती पर चढ़ के बोल रहा है, जो 17 अगस्त को जो दिल बचाओ मां रैली का आह्वान कर रहा है, उस बेटे को अपने खेत में शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक अपने भाइयों की आवाज बुलंद करते हुए को गिरफ्तार करना ये सरकार जान सकती है। लेकिन अवैध शराब माफिया, बजरी माफिया और अन्य तरह के माफिया पे ये कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर फिर गिरफ्तार करने के बाद रख लेना था, फिर क्यों छोड़ा? कहते हैं हनुमान जी जब बैठते हैं बात मनवा ही लेते हैं। क्या मनवा लगता है कल की बात को लेकर? देखो, भगवान की दया से अब तक तो स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। लाइव देख रहे हैं हनुमान जी। अब तक तो स्ट्राइक रेट हनुमान जी का अच्छा रहा है और भगवान की दया से हमें 100% भरोसा है कि कल के मामले में भी हनुमान हटीला सरकार को झुकाएगा, ये हमें पूरा भरोसा है। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उस समय हनुमान बेनीवाल उम्मीद की किरण बन के आता है और अपने लोगों की मदद करता है। इसीलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जन्म हुआ। हमने कई आंदोलन किए, आज तक मेरी पार्टी का झंडा बीच में नहीं लाया, मैंने कभी नहीं लाया मेरा झंडा बीच में, पर बिना झंडे के मेरे आंदोलन दिशाहीन हो गए, इसलिए मजबूरन मुझे मेरे झंडे के साथ इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। पर मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ उस पार्टी के झंडे के साथ आंदोलन करने में मुझे शर्म भी नहीं आनी चाहिए। मेहनत मैं करूं काम के लिए और दूसरे आए उस काम को बिगाड़ के चला जाए, इसलिए हम लोगों ने हमारी पार्टी के झंडे को ही साथ में रखा, उस झंडे के साथ आंदोलन। ऐसे भी कई उदाहरण सामने आए हैं, जैसे पिछली बार का बद्री को लेकर आंदोलन हुआ, उम्मीदवार बेनीवाल आपके साथ बैठे थे, फिर उन्होंने मौका देकर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो वो तो उनसे पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं, आपकी पार्टी में पार्टी में थे तो उनसे बहुत मन लगा है, साथ में ग्राउंड बना के आज साथ में खाना खाता था जब तक थे, तब आप देख ही रहे। चुनाव में आपने साथ हाँ, दिया देना ही पड़ेगा, ये अलायंस में थे हम तो वसंत सिंह आदमी हैं, तो इसका हम तो मतलब जबान के पक्के हैं, जिसके साथ होलिए और जब अलायंस टूट जाएगा, दिल्ली में तो अभी तक है, टूट जाएगा बात भी नहीं करेंगे। इसका मतलब आपको मौका मिलेगा कल तो वो भी उसमें आपके जाते साथ हो। धरने पे बैठेंगे क्या? बैठे, उनका स्वागत है अमित जी, कोई दूसरे थोड़ी है, बैठ जाए, लोकतंत्र में उनका संसदीय क्षेत्र है, प्रथम जिम्मेदारी तो उनकी बनती। मैं तो कह रहा हूँ स्थानीय विधायक जी आकर धरने पे बैठे, वैसे इनका मामला अब राज्य सरकार में इतना चल नहीं रहा है, इधर उधर से सेटिंग से मामला चला रहे हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि आप भी धरने पर बैठे ताकि सरकार आपको सीरियस लेना शुरू करे। नहीं, सरकार सीरियस नहीं ले रही इनको। थान सिंह जी, अभी एक मंत्री महोदय ने कमेंट किया था कि ये पार्टी स्वागत योग्य है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी का दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया है। लायक तो विधायक के थे नहीं और लोगों ने विधायक बना दिया, विधायक बनाने के बाद भजन लाल जी ने इनको मंत्री बना दिया, अब वो पागल हुए घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। और